हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बाबा बागेश्वर की तरफ से 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली गई थी और इसमें एक सबसे बड़ी मांग थी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, जिसका विरोध हुआ वो अलग बात है। लेकिन जब इस पूरी यात्रा का समापन वृंदावन में हो रहा था, यानी 16 नवंबर को, तो उस वक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर की तरफ से जनता से एक अपील की गई थी और वो अपील थी कि ब्रज भूमि में कहीं भी मांस मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा उन्होंने मंच से पब्लिक को संकल्प भी दिलाया था कि कम से कम ये तो हम कर ही सकते हैं कि ब्रज भूमि में कहीं भी मांस मदिरा की दुकान ना हो। और खास तौर से उन्होंने अपने इस बयान में जिक्र किया था कि जिस मार्ग पर प्रेमानंद महाराज जाते हैं वहां तो शराब की दुकान बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बाबा बागेश्वर की इस अपील के बाद गाजियाबाद से गौरक्षक दक्ष चौधरी और उनकी टीम वहां गई वृंदावन, और जिस मार्ग पर प्रेमानंद महाराज आते हैं वहां जो शराब की दुकान थी उसे जबरन बंद कराया, जिसके बाद पुलिस के निशाने पर दक्ष चौधरी और उनकी टीम लगातार थी। अब इस पूरे केस में अब क्या हुआ है, इसी पर आज हम विश्लेषण में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। आपको याद होगा कि वृंदावन में जब हिंदू सनातन एकता का समापन किया गया था, उस वक्त बाबा बागेश्वर की तरफ से कहा गया था कि ब्रज भूमि में भला मांस मदिरा की दुकानों का क्या काम है, और उन्होंने खास अपील की थी कि जिस मार्ग पर प्रेमानंद महाराज आते हैं कम से कम वहां तो शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। इसे जल्द बंद कराने के लिए एक जन आंदोलन होना चाहिए। 16 नवंबर को बाबा बागेश्वर की तरफ से यह अपील की गई थी और 17 नवंबर को गाजियाबाद से गौरक्षक दक्ष चौधरी ना सिर्फ वृंदावन पहुंचे, बल्कि उन्होंने और उनकी टीम ने जबरन वहां जो शराब की दुकान थी उसे बंद करा दिया। उसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। एक वीडियो पहले भी आई थी जिसमें कि दक्ष चौधरी और पुलिस एक वीडियो कॉल पर झड़प करते हुए दिखाई दे रहे थे और पुलिस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था लूट का। हालांकि दक्ष चौधरी उस वीडियो में यह दावा कर रहे हैं कि आप साबित कर दीजिए कि किसी भी तरह की लूट या फिर कोई पैसे की मांग वहां की गई है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद से लगातार पुलिस की तरफ से दक्ष चौधरी और उनके जो साथी थे, जो टीम थी, उन पर दबिश दी जा रही थी, लेकिन दक्ष चौधरी कहीं भी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन अब खबर यह आई है कि दक्ष चौधरी और उनके 4 और साथियों को पुलिस ने ऋषिकेश से गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें वृंदावन चौकी लाया गया है। वृंदावन में जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंची तो इसका विरोध शुरू हो गया। अब करनी सेना भी दक्ष चौधरी के साथ है और वो ये अपील कर रहे हैं कि जो दक्ष चौधरी ने किया है वो साधु संतों की अपील के बाद ही किया है, उनकी मांग उठाने के बाद ही ये किया है। तो दक्ष चौधरी को साथ मिलना चाहिए उन सभी साधु संत और कथावाचकों का, खास तौर से जो वृंदावन और ब्रजभूमि में रहते हैं। वो तो यह भी कह रहे हैं कि इसमें प्रेमानंद महाराज को भी अपना बयान जारी करना चाहिए दक्ष चौधरी और उनकी टीम के समर्थन में। अब करनी सेना जो दक्ष चौधरी को पूरा समर्थन दे रही है और जन आंदोलन की एक तरह से चेतावनी भी दे रहे हैं। एक बार उनको सुनिए कि इस पूरे मामले के बाद, जब से दक्ष चौधरी की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद अब वो क्या कुछ कह रहे हैं। मैं प्रेमानंद महाराज से कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा निशाना प्रेमानंद महाराज जी पे। महाराज जी सबसे बड़े परिक्रमा, बड़े संत हो वृंदावन के, तो मार्गदर्शक हो। आपको अपनी सोशल मीडिया से बोलना चाहिए कि नशा मुक्त और मांस मुक्त होना चाहिए। फिर देखो आंदोलन कितनी होती है इस देश में। आपको एक बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि संत हो आप सनातन समाज के, हिंदू समाज के इस पावन भूमि पे
तुम्हें बोलना पड़ेगा, नहीं बोलते तो तुम साईं बाबा नहीं हो, मुसलमानों को भी गुरु नहीं हो ना सनातन की। जब सनातन ही नहीं बचेगा या धर्म ही नहीं बचेगा तो तुम किसके संत हैं? तुम्हें मौलवी संत नहीं मानने वाले, तुम दूसरी की भलाई में मत रहो। संतों को रोडों पे आना पड़ेगा, संतों का आह्वान होना चाहिए, रियल में होना चाहिए। दारू का आह्वान 24 घंटे में बंद हो जाएगा। ये गौरक्षक भगत सिंह की सोच रखने वाले हमारे हवालात में है भाई। कोई तस्कर नहीं है, कोई माफिया नहीं है, कोई दारूबाज नहीं है। हम ये चाहते हैं मुगलों को, मुसलमानों को खुश करने के लिए हम अपने हिंदू भाइयों को हवालात में डरवा दें। हमें किसी की भलाई नहीं चाहिए, हमें किसी का वोट चाहिए, न किसी की सपोर्ट चाहिए, न हमें किसी के यहाँ जाना। हमें यह वृंदावन की ताकत रोडों पे क्यों नहीं आई? दक्ष चौधरी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे लोगों का दावा है कि दक्ष चौधरी गौरक्षक है, धर्म रक्षक है, वो कोई लुटेरा नहीं है। तो उस पर इस तरह के झूठे आरोप ना लगाए जाए। जो विरोध कर रहे हैं दक्ष चौधरी की गिरफ्तारी का, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, जो उसने या उसकी टीम ने किया वो गैर कानूनी है, यानी कानून के मुताबिक वो अपराध है, लेकिन जितना अपराध है उतनी ही सजा होनी चाहिए, उतनी ही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर झूठे आरोप ना लगाए जाएं। सनातन धर्म यात्रा हमारे पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दिल्ली से वृंदावन लेके आए थे, ये पूरा देश दुनिया जानता है। उन्होंने उस यात्रा में संकल्प लिया था कि हमारे तीर्थ क्षेत्र ब्रज 84 कोस में शराब अंडा मांस ना हो। उन्होंने हमारे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी जो परिक्रमा लगाते हैं, उस परिक्रमा पे एक शराब का ठेका है। पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उस मुद्दे को उठाया और कहा कि उस दुकान को वहां से हटाया जाए। हमारे उस वीडियो को देख के देश तक वो संदेश पहुंचा। दिल्ली से हमारे सनातनी भाई दक्ष चौधरी, हमारे भाई अभिषेक ठाकुर, हमारे भाई अक्कू भाई और हमारी सनातनी टीम दिल्ली ने आकर वहां की दुकान का शटर बंद करा और उसको बंद कराने का कार्य किया, किंतु उसके अंदर पुलिस के द्वारा उन पे लूट लगाई गई। दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, अभिषेक ठाकुर ये सच्चे सनातनी है। भगत सिंह, शिवाजी महाराज और इन्होंने पूरी जिंदगी गौ रक्षा के लिए, सनातन धर्म के लिए समर्पित करी है। ये लुटेरे नहीं है। वृंदावन में जिस मार्ग पर प्रेमानंद महाराज हर सुबह आते हैं, वहां जो शराब का ठेका था उसे जबरन दक्ष चौधरी की तरफ से बंद कराया गया था। 17 नवंबर को उसका शटर डाउन कराया गया था और उसके बाद से लगातार पुलिस दक्ष चौधरी को खोज रही थी, ढूंढ रही थी और जगह जगह दबिश दे रही थी। अब उन्हें ऋषिकेश से गिरफ्तार कर लिया गया है और वृंदावन चौकी पर लाया गया है, जहां की लगातार लोगों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ब्रजभूमि से ही हैं। अब वो कह रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि इस सब का विरोध जो यहां के स्थानीय लोग हैं उनको करना चाहिए, साधु संतों को भी करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन धर्म नगरी है, यहां मांस मदिरा का कोई काम नहीं होना चाहिए। ऐसे में जबकि खुद बाबा बागेश्वर की तरफ से ये अपील की गई थी और उनकी अपील के बाद जब ये किया गया है तो फिर इतना हो हल्ला क्यों किया जा रहा है? जो विरोध कर रहे हैं वो बार बार एक ही सवाल उठा रहे हैं और सवाल वही है जो 16 नवंबर को धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से भी उठाया गया था कि भला ब्रजभूमि में मांस मदिरा का क्या काम? जी, आज वृंदावन कोतवाली जो मेरे सभी सनातनी भाई आपको यहाँ देख रहे हैं, इनका यहाँ आने का जो उद्देश्य है, जो हमारे दक्ष भाई अभी कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम की यात्रा आई थी, जैसे यात्रा में पहले भी आंदोलन चल रहा था और यात्रा में भी वो आंदोलन चला कि ब्रजभूमि को मांस मदिरा मुक्त किया जाए। बागेश्वर धाम ने आके यहाँ पे आंदोलन किया, सबकी यही मांग है, ब्रजवासी भी यही चाहते हैं कि ब्रजभूमि मांस मुक्त हो, पर प्रशासन ब्रजभूमि को मांस मुक्त क्यों नहीं होने देता? ऐसा उन्होंने कौन सा प्रसाद खा लिया है कि ब्रजभूमि का मांस और मदिरा को मुक्त कराने के नाम सब मर जाते हैं? ऐसा ही काम वो यात्रा के बाद हमारे दक्ष भाई, अक्कू पंडित, अभिषेक भाई ने भावनाओं में आके ठेकों की शटर गिरा दी। आप बताइए, उन्होंने वृंदावन से मदिरा को बंद कराने का कार्य किया, क्या उन्होंने गलत किया? ये भाई ब्रजभूमि है, या मांस और मदिरा होना नहीं चाहिए। उन्होंने शटर गिरा दी, शटर गिराने के बाद उन पर 5 लाख का लूट का मुकदमा लगाया गया। अरे वो लुटेरे नहीं है, वो भगत सिंह जैसे क्रांतिवीर है, उनके अंदर भावना है देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की। आप क्या जानो राष्ट्रभक्ति की भावना को?
दक्ष चौधरी और उनकी टीम ने जिस तरह से जबरन वृंदावन जाकर वहां शराब के ठेके को बंद कराया, उसके बाद पुलिस की तरफ से उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। और अब जो खबर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि ऋषिकेश से गिरफ्तारी हो भी गई है। अब इस पर पुलिस का बयान भी आया है और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें कि 5 लोग पहले से ही नामजद थे। ये वृंदावन में एक घटना 17/11 को हुई थी। सोनरख में शराब का ठेका है, उसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा शराब के ठेके को जबरन बंद कराए जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें कोतवाली वृंदावन में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्समय इसमें 5 नामजद और 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें 2 की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी थी। आज इसमें नामजद और अज्ञात में से कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उनके नाम हैं युधिष्ठिर, अमित, अभिषेक, दक्ष और दुर्योधन, जो अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो 17 नवंबर को बाबा बागेश्वर की तरफ से सनातन हिंदू एकता के समापन के वक्त ये ब्रज के लोगों से खास तौर से अपील की थी कि ब्रज भूमि पर शराब के ठेके नहीं होनी चाहिए, शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यहां तक भी कहा था कि जब ब्रज भूमि में प्रवेश होता है तो सबसे पहले जिस बोर्ड पर नजर जाती है उस पर लिखा होता है अंग्रेजी शराब की दुकान। तो बाबा बागेश्वर की तरफ से कहा गया था कि भैया शराब पीकर कौन यहां परिक्रमा करेगा, कौन यहां पर भगवान के दर्शन करेगा, तो इसको यहां नहीं होना चाहिए। और जब बाबा बागेश्वर ने यह आवाज उठाई थी तो 17 नवंबर को ही उस पर कार्रवाई करते हुए गौरक्षक दक्ष चौधरी की तरफ से ठेके बंद कराए गए। अब दक्ष चौधरी और उनके जो साथी हैं, समर्थक हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। लगातार जो दक्ष चौधरी की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं, और विरोध इस बात का कि ठीक है, जब दक्ष चौधरी ने जबरन शटर बंद कराई तो उसने कानून तोड़ा है, लेकिन शटर बंद कराने के लिए, शराब की दुकान जबरदस्ती बंद कराने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो उस पर आप कर सकते हैं, लेकिन झूठे आरोप लगाकर उस पर बेवजह केस ना लादे जाएं। अब जो समर्थक हैं, जो गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, उनकी तरफ से लगातार यही अपील की जा रही है कि दक्ष चौधरी और उनके साथियों की गिरफ्तारी का सभी लोग विरोध करें। इसको लेकर पुलिस सुरक्षा भी वहां पर बढ़ा दी गई है और लगातार पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है कि ज्यादा लोग वहां इकट्ठे ना हो, जिससे कि कोई उन्माद या फिर माहौल खराब हो सके। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जो विरोध कर रहे हैं वो लगातार जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं। अब ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।